इटावा में एक यादवों के बालक की पकड़ के चोटी काट दी। बोले तू भगवान की कथा नहीं करेगा। अरे बाउलो, भगवान कृष्ण महाराज यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बता। ये जो सनातन धर्म के नाम पर जात पात फैलाने में लगे हैं, ये सनातन के भी दुश्मन है, ये भारत माता के भी दुश्मन है। कोई जात पात नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित ये सब ऊंचा नीचा कुछ नहीं, सब एक ब्रह्म से उत्पन्न हुए। क्या यादव कथा नहीं करा सकते? क्या लोध कथा नहीं करा सकते? क्या पिछड़े दलित सिर्फ नाम के हिंदू हैं? क्या भगवान को अपना मानने वाले राम मंदिर आंदोलनों में कार सेवा में जान गंवाने वाले पिछड़े दलित भगवान का भजन और कथा वाचन नहीं कर सकते? तो फिर वो कौन है जिसे ये अधिकार है? और उसके भी ऊपर वो कौन है जिसने कुछ जातियों को कथा वाचन के अधिकार दिए और कुछ को कहा कि जाओ तुम सिर्फ झंडा उठाओ, नारे लगाओ और जरूरत पड़े तो भगवान के नाम पर जान दे दो, लेकिन हमारे कार्य क्षेत्र में घुसने की सोचना भी मत। नमस्कार, विजन यूपी देख रहे हैं आप और आज बात होगी ऐसे मुद्दे पर जिस पर मीडिया में बैठे मठाधीश चुप दिखाई देते हैं। क्या पिछड़े वर्ग के लोध समाज से आने वाली साध्वी उमा भारती ने पूरी जिंदगी पाप किया है? क्या सनातन का प्रचार करते हुए हिंदुत्व के मुद्दे पर कंधे पर उठाकर चल रहे बाबा रामदेव सिर्फ उछलकूद करने के लिए हैं? क्या 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर आंदोलन में मंदिर की रामशिला जिस दलित समाज के कामेश्वर चौपाल ने रखवाई, क्या वो सिर्फ दिखावा था? गांव में ना जाने कितने लोग हैं, क्या वो गांव देहातों में कथा नहीं सुना सकते? जी हाँ, नहीं सुना सकते। और ये बात कोई और नहीं, खुद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने साफ साफ शब्दों में कही। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सार्वजनिक कथा कराने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। अन्य जाति का व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार और अपनी जाति के लोगों को कथा सुना सकता है, ब्राह्मण को नहीं। ऐसे में इस बार योग गुरु बाबा रामदेव ने अभिमुक्तेश्वरानंद जैसी सोच रखने वालों को खड़ा और तगड़ा जवाब दिया है, क्योंकि जब इटावा के गांव में 2 यादव कथावाचकों और उनके साथ एक कठेरिया समाज के दृष्टिबाधित युवक के साथ ऐसी अभद्रता हुई जो किसी ने सोची नहीं थी। सोचिए, आधी रात में घेर कर उसकी चोटी और बाल काट दिए गए, पैरों पर नाक रगड़वाई गई और तो और आरोप यहाँ तक लगे कि ब्राह्मण महिला के मूत्र के छिड़काव से युवकों का शुद्धिकरण किया गया। इस घटना ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में फिर एक बहस छेड़ दी है कि आखिर हिंदू धर्म जिसमें सभी जातियों को हिंदू रहने और जाति में न बंटने की बात की जाती है, तो फिर ये कौन लोग हैं और वो कौन सी सोच है जो आज भी जाति के आधार पर ऊंच नीच का भाव रख रही है और पूजा पाठ कराने के लिए सिर्फ ब्राह्मणों को ही अधिकार देती है। अब इस पूरे मसले पर योग गुरु बाबा रामदेव ने ऐसी बात कह दी और जिस अंदाज में ये वो बात कही, उसके बाद शंकराचार्य के भी जवाब मिल जाएगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने आखिर पूरी बात क्या कही थी। इंटरव्यू के दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि समस्या यह है कि जाति की आड़ में लोग अपने कुकृत्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यादव हैं, अगर आप जाटव हैं, तो इसमें क्या खराबी है? आप क्यों अपनी जाति छिपा रहे हैं? आप क्यों ब्राह्मण बनके लोगों के सामने जा रहे हैं? और फिर आपका इतना दुस्साहस कि ब्राह्मणों के बीच में ब्राह्मण बनकर पहुंच गए, तो स्वाभाविक है पोल खुलनी थी और खुल गई। तो एक पक्ष तो ये कह रहा है और दूसरा पक्ष यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपको ठगने के लिए अपने आप को जो वो नहीं है निरूपित करते हुए आ गया, तो उसको मारपीट क्यों करनी चाहिए? क्या कानून नहीं है? आप उसके विरुद्ध 419, 420 की धारा में लगा के मुकदमा करवा देते, अपने आप उसको सजा समय पर हो जाती। इसमें दोनों पक्षों की हम समझते हैं कि गलती है। पहले तो अपनी जाति छुपाकर उसने उस कार्य को करने के लिए उनके बीच में जाना ही नहीं चाहिए था जहां वह गए, और अगर उनकी जाति दूसरी थी और वह बता दूसरी रहे थे तो उसके लिए मारने पीटने और चोटी काटने की क्या जरूरत थी? जाटव भी थे, यादव भी थे, तो हिंदू ही थे, चोटी क्यों काटी आपने? अब इन बातों के साथ ही अगली लाइन में शंकराचार्य ने कहा कि देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर हम कथा अपने बच्चों को सुना रहे हैं तो जो बच्चे हैं उन्हें सुनाने वाला उनके पिता उनकी ही जाति के होंगे, ना तो वहां कोई दूसरी जाति का नहीं आएगा। लेकिन जब हम सार्वजनिक तौर पर सब जातियों को सुनाने के लिए आते हैं, तब सब जाति को सुनाएंगे तो सब जाति को सुनाने के लिए सब नहीं है। शास्त्र की मर्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में जब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वह केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सके, और अपनी अपनी जाति को कोई भी सुनाता है उसमें कोई बाधा नहीं। यानी कि इस बयान पर शंकराचार्य ने सीधा कह दिया कि अपनी अपनी जाति में जितनी कथा करनी हो सो कर लो, लेकिन ब्राह्मण के सामने मत करना। यानी शंकराचार्य अभी भी जाति के आधार पर ऊंच नीच को बढ़ावा देते हुए दिखते हैं। यानी शंकराचार्य अभी भी जाति के आधार पर लोगों को बांटने जैसी बातें करते हैं। खैर, अब इस मसले पर
बीते दिन योग गुरु बाबा रामदेव ने ऐसे तमाम लोगों को सीधा जवाब दे दिया। रामदेव ने कहा कि यदुवंश की कथा यादव नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इटावा में एक यादवों के बालक की पकड़ के चोटी काट दी। बोले तू भगवान की कथा नहीं करेगा। अरे बाउलो, भगवान कृष्ण महाराज यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बता। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने ऐसे लोगों को सीधा सीधा कह डाला कि ये लोग सनातन के दुश्मन हैं और भारत माता के भी ये दुश्मन हैं। ये जो सनातन धर्म के नाम पर जात पात फैलाने में लगे हैं, ये सनातन के भी दुश्मन है, ये भारत माता के भी दुश्मन है। कोई जात पात नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित ये सब ऊंचा नीचा कुछ नहीं, सब एक ब्रह्म से उत्पन्न हुए। वैसे देखा जाए तो इटावा वाले मामले पर तमाम बुद्धिजीवियों और साधु संतों ने घटना को निंदनीय बताया। यहां तक कि जिन लोगों ने चोटी काटने जैसा काम किया उन लोगों को सनातन विरोधी बताया। लेकिन इस एक घटना के बाद सामाजिक व्यवस्था की काली सच्चाई सामने आ गई है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इस मुद्दे पर और क्या कुछ राजनीति देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन यूपी।